के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप अधिकांश लोग जानते ही हैं कि आज के कार्यक्रम का जो एक उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जो आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग डॉक्टर नेचर जो हमारा वेलनेस कंपनी है इससे न सिर्फ सभी को अवगत कराएं बल्कि आपको जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं आने वाले समय में आयुर्वेद के उसको लेकर के हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोगों को सेहतमंद बनाने के साथ साथ जो है लोगों को रोजगार की दिशा में भी हम जो है ले जा सकते हैं। एक बड़ा ही अभिनव प्रयास लेकर के श्रीमान पी तिवारी जी ने एक कंपनी शुरू की है। मैं पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश भारद्वाज के बारे में। डॉक्टर राजेश भारद्वाज चेयरमैन हैं जो नीट काउंसलिंग है राजस्थान सरकार की, उसके अंदर। इसके अलावा आप बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के। इसके अलावा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं और साथ में जो है जो सिलेक्शन काउंसिल है अपने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी पुलिस की और जोधपुर में उससे जुड़े हुए हैं। आप बोर्ड ऑफ सेक्रेटरीज के अंदर शामिल हैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस जो आयुर्वेद का है बहुत बड़ा उससे। तो हम बड़े ही अनुग्रहित हैं कि आज डॉक्टर राजेश भारद्वाज हमारे बीच में पधारे हैं और निश्चित रूप से आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो इतने समय आयुर्वेद को दिए हैं, जो आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में आपके प्रयास हैं, उन सभी लोग लाभान्वित होंगे आपके आशीर्वादों से। तो मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा हमारे चीफ गेस्ट साहब का कि आप पधारे स्टेज पर। इसी क्रम में हमारे कंपनी के एमडी श्री तारा प्रकाश जी तिवारी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। किस प्रकार से एक छोटे से लेवल से शुरू करके आज ये एक बड़ी कंपनी और प्रयास कर रहे हैं पूरे विश्व के अंदर आयुर्वेद को स्थापित करने का। आयुर्वेद जो अपनी गरिमा लगभग खोता सा जा रहा था, आयुर्वेद को आज एलोपैथ के सामने लोग इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, उस प्रतिष्ठा को लाने के लिए जो प्रयास तिवारी जी कर रहे हैं निश्चित रूप से सराहनीय है। और आने वाले समय में हम जो इनके परिणाम आएंगे उसको आप देखेंगे कि आयुर्वेद जब पूरे विश्व के अंदर आयुर्वेद जो है फैल जाएगा और लोग आयुर्वेद से लाभान्वित होंगे। मैं तारा प्रकाश जी तिवारी को स्टेज पर आमंत्रित करूँगा तो क्या है अपने स्थान पर। तो दोस्तों कोई भी कार्य जब शुरू किया जाता है तो उसके पीछे बहुत सारी एक बड़ी टीम होती है और ऐसे ही एक साथी हमारे साथ हैं तारा प्रकाश जी तिवारी के राइट हैंड आप मान सकते हैं श्री करण सिंह जी तोमर। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आए और अपना स्थान आकर के कर दें। एक और पर्सनैलिटी हमारे बीच में मौजूद है, आपके लिए नया नहीं है नाम, आप जितने सभी लोग बता रहे हैं, डॉक्टर पंकज सिंह। डॉक्टर पंकज सिंह आयुर्वेदिक से तो जुड़े हुए हैं ही, साथ ही साथ जिनकी सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि आप रिसर्च को पूरी तरीके से जो है फॉलो करते हैं और काफ़ी सारे रिसर्च प्रोजेक्ट से प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो कोविड की रिसर्च जब चल रही थी उसके ट्रायल के अंदर भी आप रहे हैं इसके साथ और आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं। आप के प्रयासों से सब प्रयासों से आज हम सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का आपका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। तो साथियों, डॉक्टर नेचर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मैं पुनः आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। हम जानेंगे आज क्या डॉक्टर नेचर वेलनेस किस उद्देश्य के साथ इसको स्थापित किया गया है, किस तरीके से आपके योगदान से हम जो है आयुर्वेद को पुनर्प्रतिष्ठित कर सकते हैं विश्व के अंदर। जो विश्व पटल पर आयुर्वेद को लाने का एक सपना तिवारी जी का है, वो किस प्रकार से उसको जो है फलीभूत करेंगे उसके बारे में आज के इस वर्कशॉप के अंदर हम सब लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जैसी कि हमारी परंपरा है, अतिथि हमारे आ गए हैं। मैं तारा प्रकाश जी तिवारी से निवेदन करूँगा मुख्य अतिथि को जो है साथ में आकर के और भी जो हमारे अतिथि है सबसे पहले दीप प्रज्वलन कर अपने भगवान धन्वंतरी जी का जो है माला पहना के स्वागत करें।
मैं हमारे जो इस कार्यक्रम की पूरी आयोजना कर रहे हैं डॉक्टर नेचर के एडमिनिस्ट्रेटर गोविंद जी से निवेदन करूँगा कि वो माला बना करके करण जी का स्वागत करें। जिस व्यक्ति ने बिल्कुल जमीन से उठ करके अपने कार्य को शुरू किया और जो जूस होता है अपने एलोवेरा का और वीट ग्रास का, उससे काम शुरू करते हुए विश्व की एक जानी मानी लीडिंग कंपनी, भारत की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक जूस और टैबलेट आयुर्वेदिक औषधि निर्माता कंपनी वर्तिका हर्बोटेक की स्थापना की। और आज वर्तिका हर्बोटेक के ही एक एक्सटेंशन के प्रसार के रूप में डॉक्टर नेचर वेलनेस, जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उसकी स्थापना हुई है। और उसके अंदर हम लोग आगे से आगे कदम बढ़ाते जा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम आयुर्वेद को विश्व पटल पर लाएं और लोग जो हैं वो आयुर्वेद से जुड़ें, लोग आयुर्वेद को जानें। और बड़े डीन डायरेक्टर्स और प्रोफेसर एमिनेट वहाँ से निकले हैं। उसी महाविद्यालय से तारा प्रकाश जी ने BSc और MSc करी। उसके बाद तारा प्रकाश जी तिवारी जो अपने भारतीय काउंसिल है एग्रीकल्चर की, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, उसके अंदर एज ए साइंटिस्ट आपने कई वर्षों तक कार्य किया। हैदराबाद में आपका पदस्थापन रहा, जिस दौरान तारा प्रकाश जी तिवारी काफ़ी सारी कंपनियों के टच में आए। उसी समय तारा प्रकाश जी तिवारी ने ये करते करते ही नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ भी तारा प्रकाश जी का रुझान हुआ। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने जाना, एक बहुत लीडिंग कंपनी के साथ जुड़ करके नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा इन्होंने तारा प्रकाश जी ने लेवल अचीव किया और अच्छा मुकाम हासिल किया। इसी प्रकार जब ये सब कुछ चल रहा था तो तारा प्रकाश जी तिवारी की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिस व्यक्ति ने इनके विचारों को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। और तारा प्रकाश जी वो सभी कुछ अपना कार्य वहाँ से छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके जयपुर आ गए और लग गए आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में, आयुर्वेद को स्थापित करने में। आपने जब अपना कार्य शुरू किया, मुझे आज भी याद है उन दिनों तारा प्रकाश जी तिवारी सुबह जल्दी उठ करके वो जूस को तैयार करवाना, उस जूस को जयपुर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स से वहाँ पर जाकर के स्टॉल लगा के, कैनोपी लगा करके वो जूस जो है लोग खाते थे, उनको ग्रीन पार्क के ग्लास जूस और आपका जो है एलोवेरा के जूस है, इनसे अपना कार्य शुरू किया, जिसकी धीरे धीरे प्रसिद्धि बढ़ती चली गई जयपुर के अंदर। और 2007 में आपने वर्तिका हर्बोटेक कंपनी की स्थापना की। वर्तिका हर्बोटेक कंपनी आज की डेट में जो भारत के अंदर जूस बनाने वाली कंपनियां या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, उनमें शीर्ष स्थान पर है। न सिर्फ बैगरा, डाबर, पूजा, इसके अलावा और भी काफी सारी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जिनको कि हम प्रोडक्ट बना के दे देते हैं। ये सिलसिला हमारा जारी था दोस्तों, लेकिन पिछले 1.5 साल पहले जो महामारी कोरोना की आई, उस समय एक ऐसा माहौल हो गया, चारों तरफ लोग बेरोजगार हो रहे थे, लोगों की जो है नौकरियां जा रही थी और दवाई के लिए लोग भटक रहे थे। इधर एलोपैथी का कोई निदान ऐसा मिल नहीं रहा था जिससे कोरोना बीमारी को दूर किया जा सके। आयुर्वेद की सभी तरीके से पूरे स्थापना का समय था और काफी अच्छे ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे थे, दिन रात काम में लगे हुए थे। तभी तारा प्रकाश जी तिवारी दिमाग में आया कि भाई ठीक है, आज हम आयुर्वेद की कंपनी को चला रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आयुर्वेद इस आपातकाल के अंदर लोगों के लिए एक वरदान बन करके आया है, तो क्यों नहीं इस आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाया जाए, इसको और भी ज्यादा प्रसिद्ध किया जाए। एंड दिस इज द हाई टाइम। ये समय था, इस समय पर आयुर्वेद लोग जानने लगे थे और आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट थे, जो उत्पाद थे, उस लोगों को फायदा भी होता कोरोना जैसी बीमारी के अंदर। एक बहुत बड़ी पीड़ा दिमाग में ये थी, काफी सारे हमारे साथी जो हमारे साथ बड़े बड़े हमारे साथ पढ़ाई वगैरह की नौकरियां कर रहे थे, काफी लोग बेरोजगार हुए। बेरोजगारी बहुत बड़ा उस समय दंश सा लोगों को लग रहा था, जिसको लेकर के तारा प्रकाश जी काफी रहते थे। और फिर आपने जो है ये बात को दिमाग में रखते हुए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले आपने कार्य किया हुआ था, उसके फायदे और उसके सभी की बातें आपको पहले से मालूम थी, तो आपने एमएन कंपनी डॉक्टर नेचर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की और 15 अगस्त को इसी वर्ष इसका जो है कंपनी का लॉन्चिंग हुई है। और लॉन्चिंग के बाद पहले 15 दिन के अंदर ही 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर, 1 करोड़ 15 लाख का टर्नओवर इस कंपनी ने मात्र 15 दिन में किया। ये सभी प्रयास आप सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए थे, खिलाड़ी के साथ जुड़े चले गए, कुछ पुरानी कॉन्टेक्ट थे, कुछ नए लोग आए। और मुख्य जो इसमें सबसे बड़ी बात थी वो थी हमारी प्रोडक्ट्स की। पहली बार ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी भारत के अंदर लॉन्च हुई जिसने 65 प्रोडक्ट्स के साथ अपने आप को मार्केट के अंदर उतारा। नेटवर्क कंपनी आती है 1, 2 या 3 प्रोडक्ट लेकर के और सभी प्रोडक्ट प्रकृति पर पूर्ण रूप से आधारित आयुर्वेद को बेस मानते हुए प्रोडक्ट आए। ऐसी जितनी भी असाध्य बीमारियां हैं, चाहे हम डायबिटीज की बात करें, चाहे हम जो है हार्ट से रिलेटेड बीमारियों की बात करें, उन सभी
इसी क्रम के अंदर जो है मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय भारद्वाज जी थोड़ा सा आप समय निकाल करके आए हैं। इतनी व्यस्तता के बावजूद हम बड़े आभारी हैं और लगातार सर प्रश्न रहते हैं। जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार के काफ़ी सारे जो आयोग हैं उनमें इधर आपकी जो है सहभागिता रहती है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप आशीर्वाद के रूप में मुझे शब्द करें ताकि फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू। आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित नेचर वेलनेस के संस्थापक डॉक्टर पी के तिवारी जी, करण सिंह जी तोमर साहब, डॉक्टर पंकज सिंह जी और इस प्रोग्राम में उपस्थित मेरे कई शिष्य भी बैठे हैं यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी जोधपुर से पास आउट हैं। कुछ मेरे मित्र भी हैं जो आगे से तो मेरे से जुड़े हैं, क्योंकि मैंने NI से UG, PG, PhD 92 BMS पास आउट हूँ, 95 MD पास आउट हूँ, 98 PhD पास आउट हूँ NI जयपुर से ही। और लगभग 2003 से मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में एज ए फैकल्टी टीचिंग में हूँ। 2015 में मुझे सेंट्रल काउंसिल का मेंबर बनने का मौका मिला राजस्थान से। एक स्टेट से एक ही सीट होती है हमारे सेंट्रल काउंसिल की, जैसे MCI होती है ऐसे CCIM होती है। सौभाग्य से मैं उसका भी राजस्थान से रिप्रेजेंट करता हूँ। और यूनिवर्सिटी की तो सारी पोस्ट लगभग मेरे पास पिछले 15 साल से हैं, चाहे मेंबर सिंडिकेट हो, चाहे मेंबर एकेडमिक काउंसिल हो, चाहे चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडी हो। और करीब 3 यूनिवर्सिटियों में मुझे सिलेक्शन कमेटी का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है राजस्थान सरकार की ओर से। पुलिस यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर एज ए सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर गवर्नमेंट तरफ से हो। बात आती है आयुर्वेद की, क्योंकि एज ए मेंबर CCIM हिंदुस्तान में लगभग आयुर्वेद के लगभग 422 कॉलेज हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, ओनली आयुर्वेद के। हम लोग वहाँ विजिट करने जाते हैं, क्योंकि पिछले 2015 से मैं विजिट कर ही रहा हूँ। लगभग 222 कॉलेजों की विजिट में कर चुका था ऑल इंडिया लेवल पर एज ए मेंबर CCIM होने के नाते। तो मैं नॉर्थ इंडिया की तुलना में जब साउथ इंडिया जाता हूँ तो आयुर्वेद की मेडिसिन का जो प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल केरल, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, इतने अच्छे उनके जो है फार्मेसी के स्टैंडर्ड्स हैं, पैरामीटर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, जिनको देखने का मन करता है, जिनके हिसाब से उस प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करने का मन करता है। और उस हिसाब से उन्होंने जो काम शुरू किया है आयुर्वेद में। सर मैं केरल में करीब 100 डेज रहा, मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा वहाँ पे 2003 में। उस 100 डेज के प्रोग्राम में मैंने पूरा कंप्लीट केरल का एक एक गांव देखा, क्योंकि मुझे 100 दिन वही रहना था केरल के अंदर ही। हर व्यक्ति के हर गांव में हर व्यक्ति को ये पता है कि ये मेडिसिन इस डिजीज में काम आती है। और वहां पर सब्जी मंडी में बंडल्स के रूप में आप कहीं भी मार्केट में जाइए, ऐसी लेवल पे कहीं भी मार्केट में जाइए, आपको कोई भी मेडिसिन चाहिए तो बंडल्स के रूप में आपको सब्जी मंडी में वो चीज आसान से मिल जाएगी। और आम आदमी इतना अवेयर है उस आयुर्वेद के प्रति। आप जब त्रिवेंद्रम जाने का मौका कभी आपको मिले, 1000 बेड का हॉस्पिटल है त्रिवेंद्रम में, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज का 1000 बेड का हॉस्पिटल। कभी आप लोगों को जाने का मौका मिले, प्योर आयुर्वेद के नाम पर वहां ट्रीटमेंट होता है, टोटली ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट होता है। और बेड ऑक्यूपेंसी एवरी टाइम, आपको कभी ये नहीं कह सकते कि आपको बेड वहां पे खाली मिलेगा। 100% बेड ऑक्यूपेंसी के त्रिवेंद्रम के आयुर्वेदिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो 1000 बेड का हॉस्पिटल है, जहाँ पे बेड तो खाली छोड़ा, रोड जैसे ऐसा जो पोजीशन है ना आपकी, बालकनी में बाहर जो है कॉर्पोरेट एरिया है उसमें बाहर जो है जमीन पे लेटे थे त्रिवेंद्रम में। वहां पर एक हॉस्पिटल मैंने देखा, एक लेडी डॉक्टर है जो केवल आई का कहीं काम करती है, आई डिसऑर्डर्स पे ओनली लीच का उपयोग करती है, ओनली लीच। आप कभी जाने का मौका मिलेगा, लीच थेरेपी के माध्यम से जितने भी आई के डिसऑर्डर्स हैं वो लोकल अप्लाई करते हैं आई में, और लीच के माध्यम से, लीच थेरेपी के माध्यम से उनकी बुक्स भी है मार्केट में, कोई लेना चाहे तो मेरे पास भी है, पर्सनल बुक्स मेरी लाइब्रेरी में भी है। कभी देखने का मौका मिले तो उस उनका जो है आई का हॉस्पिटल जाके देखे सर त्रिवेंद्रम में,
200 बेड का हॉस्पिटल चला रखा है उस लेडी ने पिछले 25 साल से, और ओनली केवल लीच अप्लाई करती है। तो ये चीजें हमें सिखाती हैं कि वो लोगों में कितनी अवेयरनेस है आयुर्वेद के प्रति केरल के अंदर। वहां पर प्रत्येक गांव में हर व्यक्ति को ये पता है, वो डॉक्टर के पास जाता नहीं है, इमरजेंसी अगर नहीं है तो वो कभी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाता ही नहीं है, क्योंकि आम व्यक्ति को ये पता है कि ये हर्बल मेडिसिन इस डिजीज में काम आती है। पहली बात। दूसरी बात सर, जो वहां पर सबसे बड़ी बात है, आप मेडिकल स्टोर पर गए या आयुर्वेदिक स्टोर पर गए, आपको पता है ये आशा अरेस्ट की डोज मुझे जो है 4 टक्के लेनी है, 20 ml मुझे डोज लेनी है, तो आप सीधे आयुर्वेदिक स्टोर पर जाइए, आपको 20 ml की डोज देगा, 20 ml के पैसे लेगा। जबकि हमारे क्या है, पूरी आपको 500 ml की बोतल देनी पड़ेगी, मजबूरी आपकी, ऐसे छोटी पैकेट हमारे पास है नहीं, वो आपको 20 ml की डोज देगा, 20 ml के पैसे आपसे लेगा। पेशेंट सुबह जाएगा, 20 ml के पैसे लेके आएगा, शाम को जाएगा मेडिसिन लेने तो 20 ml के पैसे लेके आएगा, अपनी मेडिसिन लेके आएगा। कितनी अवेयरनेस केरला के अंदर, ये हमें प्रेरणा देती है आयुर्वेद के प्रति। और आपको सुन के ताजुब होगा कि जब मैं वहां के हेल्थ मिनिस्टर से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि केरल सरकार का टोटल रेवेन्यू का जनरेशन आयुर्वेद के नाम से टोटल 15% था जब मैं 2003 में गया था। अब तो मुझे पता नहीं कितना हो गया होगा। टोटल रेवेन्यू का, गवर्नमेंट का जो बजट है उसके टोटल रेवेन्यू का 15% जो है जनरेट हो रहा है, वो केरल हो रहा है पंचकर्म सेंटर से या आयुर्वेद के नाम से। उन्होंने बोट में, समुद्र के किनारे जो बोट है उसमें पंचकर्म के जो है सेंटर डाल रखे हैं। व्यक्ति जो है 6-6 महीने की एडवांस बुकिंग वहां पर होती है, 2-2 लाख रुपए 2003 में वो लोग चार्ज करते थे। अब तो मुझे पता नहीं कितना करते होंगे, लेकिन उस जमाने में जब मैं वहां 100 डेज रहा, 1 महीने का चार्ज 2 लाख रुपए, और वो भी 6 महीने पहले एडवांस बुकिंग होती थी। ऐसा नहीं कि आप जब चाहे कर सकते हैं, आपके पास पैसा है, ऐसा नहीं है। तो वो वहां पर जो उन्होंने जो ट्रेन चलाया आयुर्वेद के प्रति, आम व्यक्ति में धारणा, आम व्यक्ति में अवेयरनेस उन्होंने पैदा की कि आयुर्वेद इज द बेस्ट ऑप्शन। वो इमरजेंसी में या एक्सीडेंटल कोई सर्जरी के एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, वरना जाते ही नहीं है। और गांव का व्यक्ति को भी ये पता है कि ये मेडिसिन इस डिजीज में लेनी चाहिए, इस मात्रा में लेनी चाहिए, ये इसका बेटर वो है। क्योंकि एक मेडिसिन की 4-5 वैरायटी होती है, किसी की 5 वैरायटी होती है, किसी 6 वैरायटी होती है। उस व्यक्ति को ये पता है कि कौन सी वैरायटी किस डिजीज में कौन बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, आप तुलसी है, तुलसी के 7 तरह की भी है, 11 तरह की भी है, 12 तरह की भी है, 13 तरह की तुलसी है, लेकिन किस डिजीज में उसको कौन सी तुलसी का उपयोग करना है ये उसको पता है, गांव के व्यक्ति को पता है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि कभी आप जब वहां जाएं तो जो मैंने देखा वहां 100 डेज जो अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वहां का गांव का व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति को भी ये पता है, खैर अनपढ़ है नहीं, केरल में 100% लिटरेसी है, लेकिन फिर भी एक लेमैन को भी ये पता है कि कौन सी मेडिसिन किस डिजीज में बेटर है। और क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आयुर्वेद की, वो ये है कि हर औषधि हर समय हर जगह उपलब्ध नहीं है। आयुर्वेद का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हर औषधि हर समय हर जगह उपलब्ध नहीं है। परिणाम पे हम जो है सबसे बड़ी जो हमारे जो मेन सोल्जर्स हैं, भाई हमारे हथियार तो क्या है, औषधि है हमारी, और वही औषधि हर समय हर जगह हर समय जो है हर जगह उपलब्ध नहीं है। आप सोच सकते हैं कि मुझे पुनर्नवा चाहिए अभी, तो बरसात का टाइम तो आपको पुनर्नवा मिल जाएगा, लेकिन आपने कल्टीवेशन के बाद उसको कलेक्शन करके उसको स्टोरेज किया तो आप जानते हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो कम होगी ही ना। तो कोई भी मेडिसिन, बाद में एक पुनर्नवा की बात नहीं कर रहा कि कोई भी मेडिसिन हर समय हर जगह उपलब्ध नहीं है। उनका तो पैरासीटामोल, आप लंदन लोगे तो वही पैरासीटामोल मिलेगा, आप जेम्स लोगे तो वही पैरासीटामोल मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी कोई भी मेडिसिन जो है हर समय हर जगह उपलब्ध नहीं है। कोई किसी मेडिसिन को कौन सा क्लाइमेट चाहिए, किसी मेडिसिन को कौन सा क्लाइमेट चाहिए, तो ये हमारी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसीलिए आज कल्टीवेशन की बात करें, कलेक्शन की बात करें, चाहे स्टोरेज की बात करें, आज बहुत सारी कंपनियां आफ्टर कल्टीवेशन जो है कलेक्शन करने के बाद स्टोरेज करती हैं। अब आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, कलेक्शन कहाँ से कर रहे हैं आप हाईवे पे कोई मेडिसिन, आप लोग कोई खेत है, हाईवे से डेली ट्रक जा रहे हैं, वहाँ से बहुत सारे व्हीकल्स जा रहे हैं, वो पॉल्यूशन अगर उस पेट उस औषधि को जो है डेली सुबह से शाम तक कितना एयर पॉल्यूशन उसमें जाएगा, और कलेक्शन आपको पता ही नहीं वो मेडिसिन कलेक्शन के रूप में आपके स्टोर में आ गई, उसके क्या इफेक्ट होंगे बॉडी पे। इसीलिए आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लानिंग शुरू की है, उसके साथ उस चीज को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एग्रो प्रोसेस के नाम पर किसी के पास कहीं भी जमीन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए सीड उपलब्ध करवाती है बेस्ट क्वालिटी का।
सीड उपलब्ध करवाने के बाद आप कोई भी किसान उसको अपने यहाँ उपजाएं, कल्टीवेट करें, मार्केट भाव से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको परचेज करती है उस किसान से, और उसके साथ ये उसका कोई वो गारंटी नहीं है कि आपको ही बेचना उस माल को, किसान स्वतंत्र है, वो किसान आपको भी बेच सकता है और किसान दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है। इसलिए इस और ध्यान में आएगा कि भाई जो कल्टीवेशन होता है या कलेक्शन होता है, होता कहाँ से, पर्टिकुलर प्रॉपर एरिया से होता है, नहीं होता, कहीं ऐसा नहीं कि वो पहले से बहुत सारे पॉल्यूटेंट उसमें जो है समाहित हो गए उसमें, क्योंकि हमें तो पता नहीं, हम तो पंसारी जो 8 बंदे के देते हैं उसको ले आते हैं हम लोगों ने यही पता नहीं कहाँ माल कहाँ से रहा है, उसका कल्टीवेशन कहाँ रहा है, कलेक्शन कहाँ से करते हैं, स्टोरेज कहाँ हो रहा है, स्टोरेज कहीं हो रहा है तो उसकी पोजीशन क्या है, आपके वेयर हाउस की पोजीशन क्या है, वहाँ पर पीएच का, वहाँ पर मॉइस्चराइजर की क्या व्यवस्था है, ये सारी चीज़ हमें पता ही नहीं। बस पंसारी क्या गए सारे अपने कॉम्बिनेशन बना दिया मेडिसिन का, ये कॉम्बिनेशन पंसारी ने जो दे दिया हमें तो पता ही नहीं कौन कितनी एक मेडिसिन की कितनी वैरायटी है। अश्वगंधा ले रहे हैं तो उसके कौन सी मेडिसिन वैल्यू, कहाँ का अश्वगंधा बेस्ट है, कहने को तो हम किताबों में पढ़ते रहे हैं, आज तक मुझे 30 साल हो गया है नागौर का अश्वगंधा सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन आप मुझे कोई बता सकता है कि नागौर का अश्वगंधा पैदा होता कहाँ है? आज मैं पूरे नागौर की एक तहसील में घुमा हुआ हूँ, क्योंकि 4 कॉलेज चलते हैं हमारे आयुर्वेद के यूनिवर्सिटी के, कहीं भी 1 ग्राम ये अश्वगंधा पैदा नहीं होता पूरे नागौर में, और बुक्स में हम पढ़ते हैं सबसे बेस्ट अश्वगंधा नागौर। फिर आप कल्पना करें, फिर आप किस क्वालिटी को श्रेष्ठ मानेंगे? अश्वगंधा पूरा या तो जो है नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, सबसे ज्यादा अश्वगंधा जो आ रहा है मार्केट में नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। राजस्थान में थोड़ा बहुत अश्वगंधा पैदा होता है तो रामगढ़ साइड में, कोटा साइड में होता है, कोटा के आसपास का जो इलाका है झालावाड़ कोटा के, वहां भी थोड़ा अश्वगंधा पैदा होता है। लेकिन जिस क्वालिटी की बात हम कर रहे हैं कि क्या क्लाइमेट उसके अनुकूल है, क्या मिट्टी उसके अनुकूल है, क्या ओवरऑल वातावरण उसके अनुकूल है, ताकि उसमें मेडिसिनल वैल्यूज डेवलप हुई या नहीं हुई, क्योंकि मेन क्वालिटी से काम नहीं चलेगा, क्वांटिटी से काम चलेगा, क्वालिटी उसकी मेडिसिनल वैल्यूज उसमें डेवलप हुई नहीं है। क्वांटिटी तो कहीं भी 1 किलो अश्वगंधा आप खा लेंगे, लेकिन उसमें जो ओरिजिनल क्वालिटी जो है, जो मेडिसिनल वैल्यू जो उसमें होनी चाहिए, जो डेवलप होनी चाहिए तय समय पर, वो उसमें डेवलप हुई है नहीं है, इस बात का हमें पता ही नहीं आज तक। क्योंकि पंसारी जो दे देगा, आप ये साल 1 किलो अश्वगंधा दे दो, आप अश्वगंधा ले आएंगे, लेकिन बिना मेडिसिनल वैल्यू के। इसलिए आज जो आपके जीएलपी आज जगह जगह पर छोटे-छोटे लैब स्थापित की जा रही है कि आप पहले मेडिसिनल वैल्यू देखें कि नागौर के अश्वगंधे में एक्स्ट्रा मेडिसिनल वैल्यू मिलती है या रामगंज मंडी के अश्वगंधा में एक्स्ट्रा मेडिसिनल वैल्यू मिलती है, उसके बाद ही जो है उसकी क्वालिटी मार्केट में निर्धारित होती है। तो अब धीरे-धीरे गवर्नमेंट का ध्यान भी इस पर जा रहा है धीरे-धीरे कि सबसे बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिनल वैल्यू वाले मेडिसिन कहाँ मिलती है, उसको आप लैब में जो है ब्लड टेस्ट लैब में टेस्ट करा, तो जो क्वालिटी वाइज जो मेडिसिन है उसकी आप देखें जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं हिंदुस्तान में, बहुत सारी जगह प्रोसेसिंग यूनिट्स लगी हैं आयुर्वेद की। सबसे बेस्ट आज की तारीख में अब देखने का मौका मिले तो डाबर वाले लगाई है 50 करोड़ की लागत से अलवर में, जो व्यक्ति कोई अलवर के यहाँ व्यक्ति हो तो एक बार जरूर देख के आए सर। डाबर कंपनी ने प्रॉपर अलवर शहर में लगाई है करीब 50 करोड़ की प्रोसेसिंग यूनिट आयुर्वेद की, ओनली फॉर चूर्ण, नॉट टैबलेट, नॉट आसवर, केवल चूर्ण की यूनिट है 50 करोड़। टोटली ओवरऑल जो है टोटल ऑटोमेटिक है, पैकिंग से लेके सब तक, वेटिंग से लेके पैकिंग से लेके और सब चीजें बहुत शानदार है। इसके अलावा जोधपुर में एक नई प्रोसेसिंग यूनिट क्योंकि तिवारी का क्षेत्र से संबंध है, एक मिस्टर प्रजापति है सोनामुखी नगर के नाम से, उनका सबसे ज्यादा उत्पादन सोनामुखी का सबसे ज्यादा उत्पादन सोनामुखी का उन्होंने किया, एक आइडेंटिटी दी सोनामुखी को, और मार्केट की रिक्वायरमेंट में सोनामुखी की लगभग इलेक्ट्रिक मेडिसिन के रूप में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आजकल पेट की बीमारी सबको ही रहती है कब्ज की। तो सोनामुखी का उत्पादन जोधपुर उस व्यक्ति ने इतना किया क्योंकि सोनामुखी को बोने के बाद नहीं तो उसको पानी की जरूरत, न उसको कोई जानवर खाता, इतना कड़वा होता है, एक बार बीज डाल दो आप, फिर आप फ्री हो जाओ। आप कड़वा इतना कि जानवर उसको खाता नहीं, पानी की इसको रिक्वायरमेंट नहीं, कितनी गर्मी पड़ो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पेड़ ही जो है उसको ऊष्ण करने के लिए पेड़ है, और साल में 3 बार उसका कल्टीवेशन होता है। उसके अलावा रिक्वायरमेंट उसकी इसलिए ज्यादा है कि आज सबसे ज्यादा व्यक्ति पेट की बीमारी से प्रॉब्लम रहता है, कब्ज के तुरंत कितने मिसरेट मार्केट को बताइए, सबसे ज्यादा उसमें मेन कंटेंट सलाह है। उस व्यक्ति ने 8वीं पास मिस्टर प्रजापति
जिनके नाम से जोधपुर में आज सोनामुखी नगर एक जगह है, उस कॉलोनी का नाम सोनामुखी नगर है। उस व्यक्ति ने कभी आपको जोधपुर जाने का मौका मिले तो करीब 22-23 करोड़ की लागत से एक प्रोसेसिंग यूनिट बनाई है। मैंने अभी विजिट करके आया, उसकी में 1 महीने लगे और बहुत A क्लास उसकी जो है लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में A क्लास साइंटिस्ट उसने रखे हैं और करीब 50,000 बुक्स की लाइब्रेरी उसकी वहां है और व्यक्ति खुद 8वीं क्लास है। और आप उसकी एक्सपोर्ट का माल देखेंगे तो 2-3 कंटेनर तो उसकी फैक्ट्री में, कंटेनर रेलवे के कंटेनर की 2 साल होती है, 20 बाई 20 का, 40 बाई 20 का। 40 बाई 20 का कंटेनर, 3 से 4 कंटेनर उसकी फैक्ट्री में हमेशा रहते हैं। इससे कल्पना कर सकते हैं कि उसका माल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या पोजीशन होगी, जिसकी कंपनी के अंदर 3 से 4 कंटेनर हमेशा विद्वान हो। आप कल्पना कर सकते हैं वो कितना बड़ा जो है मार्केट का काम कर रहा है। एवरेज ओनली एवरेज का उसने जो कंपनी डेवलप की, तिवारी आप देख के आना उसको, जापान के साइंटिस्ट आए थे सारे, उन्होंने पूरा असेंबल किया उसको पूरा। अभी जो लेटेस्ट वो काम चल रहा है तो उसका हाँ हाँ। तो लेकिन सर अभी जो आप जब अभी जो अब तक काम चल ही रहा है तो वो शुरू ही नहीं होगा, अभी तो असेंबल ही चल रहा है। मैं अभी देख गया 20 दिन पहले। हाँ तो वो मैं देख के दंग रहेगा कि 8वीं पास आदमी, बात इसलिए है कि 8वीं पास आदमी, लेकिन उसकी जुनून था उसके अंदर कि मुझे कुछ करना है। वो व्यक्ति आज कितने करोड़ आयुर्वेद नाम पे, आज आपको पता है ग्लोबल लेवल पर जो है आयुर्वेद मार्केट कितना है, पता है आप लोगों को? लगभग 20 से 25 मिलियन $US में है पर ईयर, एवरेज 20 से 25, जो आज से पहले 15 साल पहले मात्र 5 या 6 मिलियन हुआ था। आज से 5 साल पहले इसका मार्केट था मात्र 5 से 6 मिलियन। आज जो है 2021 से 2025 जो टारगेट है मार्केट का एवरेज का ग्लोबल लेवल पे वो है लगभग 20 से 25 मिलियन $US। इतनी बड़ी बात है। और कोविड काल में तो ये हमें इसने और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। कोविड काल ठीक है पब्लिक के लिए नुकसानदायक रहा, लेकिन एवरेज के लिए बहुत पॉजिटिव रहा। एवरेज की मार्केट की जो ग्रोथ हुई है इस साल करीब 12 से 15% ग्रोथ हुई है मार्केट की। मुझे पता नहीं सर आपका कितना, लेकिन ओवरऑल लेवल जो ग्रोथ हुई है वो मार्केट में एवरेज के मार्केट की जो है ग्रोथ रेट है वो है लगभग 15%। आप कल्पना कर सकते हैं एक साल की ग्रोथ है, इससे पहले इतनी ग्रोथ होती नहीं थी एवरेज। इसलिए मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला फ्यूचर, आज 22 कंट्रीज में आयुर्वेद की चेयर्स काम कर रही है सर। जो भी आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि 22 कंट्रीज में आयुर्वेद की चेयर वहाँ पर हमेशा वैकेंसी आती है। कोई व्यक्ति 3 साल के जाता है यहाँ से हिंदुस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भेजती है एक चेयर पर्सन के रूप में। तो 22 कंट्रीज में रिक्वायरमेंट देखो कि आप करीब 20 लाख रुपए देते हैं सर एक चेयर को पर मंथ। 3 साल के अपॉइंटमेंट होता है, जाने के इंसान नहीं है, आयुर्वेद नहीं है, क्योंकि वहाँ आयुर्वेद का आपको ग्लोबल लेवल पर आयुर्वेद की मार्केटिंग करनी है तो अच्छी क्वालिटी आती है, इंग्लिश में चाहिए, अच्छा नॉलेज आपको लैपटॉप का और चाहिए, इंटरनेट का, सबसे बेस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो जो लोग सक्सेस है चीज 2 गाँव में लैपटॉप का अच्छा नॉलेज रखता है और जो अच्छी इंग्लिश का कमांड हो वो व्यक्ति आज उनकी बहुत रिक्वायरमेंट है मार्केट में। उनके पास आदमी नहीं है, सीटें खाली पड़ी सर। 23 सीटों पर चेयर पर आदमी जो है उन्होंने विज्ञापन निकाला और मात्र 12 लोग मिले जाने के लिए। आप कल्पना कीजिए, ओनली 12 कैंडिडेट्स आर अवेलेबल इन मार्केट और रिक्वायरमेंट थी 23 आदमियों की और 12 कैंडिडेट्स मिले। जब एप्लीकेशन मांगी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ओनली 12 कैंडिडेट्स की जो है एप्लीकेशन पास हुई। इससे आप अंदाजा लगाएं कि आयुर्वेद की डिमांड क्या है ग्लोबल लेवल पर। और मैं आज के, क्योंकि मुझे माफी चाहूंगा, मुझे बनारस टीचर्स का कोई इंटरव्यू हुए कल, इसलिए मुझे एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट BHU जाना है, आज ही निकलना है 2 बजे ट्रेन से, वरना मैं आपके साथ और भी अपनी बातें शेयर करता। उन्हें एक बार तिवारी जी को, उनकी पूरी टीम को मन की गहराइयों से एक बार उन्हें उनका धन्यवाद। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये कंपनी नेचर वेलनेस एक ग्लोबल लेवल पर अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी स्वयं की
अपनी साइंस की, अपनी संस्था की जो है पहचान बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं सर, उन्हें आप सभी का धन्यवाद। जय आनंद, जय हिंद। सर मैं जो बोलना चाहता था एक चीज भूल गया। आप जितने भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मेरे ये पर्सनल विचार है ऐसा कि ब्राह्मी और संकुष्टी फ्रेश जूस अगर जो है ब्राह्मी और संकुष्टी और जटामांसी मिला के, ये जितने भी बड़े एक क्लास लेवल के जो इंस्टीट्यूट हैं जहां पर पहली क्लास से और 10वीं क्लास के बच्चे पढ़ते हो, या प्राइमरी स्कूल मान ले, आप कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चों के लिए अपना गार्जियन कुछ भी कर सकता है। मेरी एक इच्छा है, क्या ये संभव है कि प्रत्येक बच्चे को स्कूल में एक ऐसा काउंटर लगे जहां उसको हम जो है फ्रेश संकुष्टी और ब्राह्मी का स्वरस 5 ml पर डे दे सके, चाहे पॉज के माध्यम से, चाहे कोई सीरप आप कैसे डोज का सैंपल कैसे मिले, पॉज बना के रखें, चाहे आप कोई आप डोज ही 10 ml कर ले, आधी आप ले ले, आधी कर ले। क्या ये संभव है कि संकुष्टी और ब्राह्मी का ताजा स्वरस स्कूल के गेट पे काउंटर लगे? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि प्रत्येक गार्जियन अगर उसको प्योरिटी होगी, उसको विश्वास होगा कि प्योर संकुष्टी है, प्योर ब्राह्मी का स्वरस अगर दे रहे हैं, आप पैसा कितना भी ले, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको गार्जियन पेमेंट करेगा। इसलिए अगर ऐसा अगर संभव हो सके तो इससे आयुर्वेद का प्रचार प्रसार भी होगा, हमारी मेडिसिन का प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों में हमारे प्रति निष्ठा श्रद्धा बढ़ेगी। आज सर आप जब मार्केट रोड पर निकलते हैं, जूस की बहुत बड़ी दुकान है, लेकिन एक जो ताजा जूस निकलता है ना वहां पर, वहां इच्छा करेगी गाड़ी रोक के कि मैं जूस पीऊं तो यहाँ पीऊंगा, क्योंकि आपकी आंखों के सामने वो ताजा जूस निकल रहा है। इसलिए तो लोगों को मानसिकता ये पता चल जाएगी ये ताजा स्वरस जो है संकुष्टी का, ब्राह्मी का, जटामांसी का यहाँ मिल रहा है। क्योंकि एक गार्जियन अपने बच्चों के लिए जब एक सामान्य सा लेमैन ये चाहता है कि मेरा बच्चा बेस्ट से बेस्ट जो है एजुकेशन प्राप्त करे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप कोई भी कोर्स उसकी डिसाइड करें, अगर उसको 5 ml में संकुष्टी या ब्राह्मी का स्वरस उस बच्चे को मिलेगा तो गार्जियन आपकी मुंह चाहिए कीमत आपको पे करेगा। तो ऐसी कोई प्लानिंग करें आप, ब्राह्मी और संकुष्टी और जटामांसी के कॉम्बिनेशन का कोई भी स्वरस जो है आप एक जो हाई क्वालिटी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उसमें जो है आप काउंटर लगाएं और एक बार शुरू करें एक नया प्रयास, नया आज जो है ये प्रयास शुरू करें। मुझे विश्वास है कि इससे आयुर्वेद शास्त्र का प्रचार होगा ही, आपकी कंपनी का, आपका प्रोडक्शन का एक बहुत जो है वैल्यूएबल जो है वो रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उन्हें आप सभी का धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, और आयुर्वेद के बारे में जो डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस है, डॉक्टर साहब ने जितना भारत में घूमे हैं जगह जगह पर जाकर के, डॉक्टर साहब ने रिसर्च भी होती हुई देखी है, स्टूडेंट्स को भी देखा है पढ़ते हुए। डॉक्टर साहब का प्रगाढ़ अथाह एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब का, हमें लाभान्वित किया आपकी इस एक्सपीरियंस से, आपके आशीर्वादों से हम शुक्रगुजार हैं आपके। और साथियों हमारा प्रयास यही है, डॉक्टर नेचर वेलनेस का प्रयास यही है कि बेस्ट प्रोडक्ट, ये पहली ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात सुनते हैं तो स्वतः ही हमारे दिमाग के अंदर आता है क्या नेटवर्क मार्केटिंग, हम लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, कि भैया मैंने तो 1500-2000 रुपये देकर के इसकी मेंबरशिप ले ली है, अब कोई और मेरे को मिल जाए जिसके लिए 1500-2000 रुपये लगवा लो। इस विचारधारा से दूर जाते हुए तिवारी जी ने जिस सोच के साथ इस कंपनी को शुरू किया है वो सोचे दोस्तों केयरिंग एंड शेयरिंग। आप लोग केयर करें, जो लोग असाध्य लोगों से पीड़ित हैं उनको अपने साथ जोड़ें, वो इन आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करें। और आयुर्वेद की जो एक विधा है कि आपको बीमार होने ही नहीं देगा, और अगर आप बीमार हो जाते हैं थोड़ा समय आयुर्वेद की दवाइयों को असर आने में लगता है, लेकिन वो आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करता है, न कि एलोपैथिक दवाइयाँ जो अपने साइड इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट ऐसे छोड़ करके जाती है। एक बीमारी की दवाई लेना शुरू करते हैं और उसके बाद 50 बीमारियाँ जो है हमारे शरीर जो है वो रोगग्रसित हो जाता है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा डॉक्टर साहब का, और चाय के लिए आप सभी लोगों को निमंत्रित करना चाहूँगा। उससे पहले मैं तिवारी जी से निवेदन करूँगा कि आप हमारे डॉक्टर भारद्वाज को मोमेंटो देकर के सम्मानित करें।
स्थापना के पीछे उद्देश्य तिवारी जी का, वो 2 उद्देश्य यही है। वो 2 उद्देश्य का पहला उद्देश्य तो ये है कि आयुर्वेद को प्रतिस्थापित किया जाए और दूसरा लोगों को आर्थिक आजादी से जोड़ा जाए। तो इस प्रयास में क्या हमारे प्लान्स हैं, क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, मैं निवेदन करूंगा हमारे साथी श्री करण सिंह जी तोमर से कि वो आए और हमें संबोधित करें। करण सिंह जी प्लीज। कोई भी मेडिसिन जिसकी हम बात कर रहे हैं उस मार्केट में आज यूज़ हो रही थी कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, उसका कहीं ना कहीं मेजर साइड इफेक्ट था, मेजर साइड इफेक्ट जो आज भी लोग जिन लोगों को कोविड हुआ उन्होंने जो ट्रीटमेंट्स लिए, हैवी एंटीऑक्सीडेंट जिनको बोलते हैं कि हैवी आपको दवाइयाँ दी गई जो बॉडी एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती थी, केवल ट्रीटमेंट से आपको निजात दिलाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उनको एक मेजर प्रॉब्लम से आफ्टर इफेक्ट वाली जो प्रॉब्लम है उससे डील करना है। पंकज सब आ गए हो तो सो लेट्स स्टार्ट दिस। एक बहुत अच्छा डेटा के साथ आपके साथ हूँ यहाँ पर। हमें पहले ये जानना जरूरी होता है कि हम ऐसा कौन सा किसी भी चीज़ में हमें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है हमारे लिए कि हम किस बिजनेस को कर रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे जिसको बोलते हैं करियर पाथ को आपने चूज़ किया, बिकॉज आयुर्वेद का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है अभी वर्ल्ड वाइड। आपको मैं बताता हूँ मैं मेरे बारे में इस वक्त इंडिया के अंदर 6 मेजर ब्रांड्स को ओन करता हूँ। 1 एक इंटरनेशनल ब्रांड है उसको ओन करता हूँ एंड 4 डोमेस्टिक ब्रांड्स को मैं ओन करता हूँ। और ये सारी ब्रांड्स कहीं ना कहीं इसी इर्द गिर्द हैं, आयुर्वेद, साइंस, वेलनेस। और ये ऑलमोस्ट एक 12 to 15 ईयर्स की जर्नी है जिसमें तिवारी जी का भी मेजर रोल रहा है मेरे साथ। तिवारी जी को मैं हैदराबाद से जानता हूँ, जो तिवारी जी हैदराबाद में चीफ साइंटिस्ट है तब से। कहीं ना कहीं वो ड्रीम एक ही था इन दोनों का, और वो ड्रीम एक ही था ये कि कुछ ना कुछ हमें उस जो हमारी बेस है, ये जो साइंस है हमारी, ये कोई 2-4 साल या 100 साल पुरानी साइंस नहीं है। आयुर्वेद इज द साइंस ऑफ 5000 ईयर ओल्ड्स। जिस साइंस को हम लोगों ने कहीं ना कहीं वो साइंस को किसी न किसी तरीके से दबाया गया या उसको एक सो कॉल्ड उसको वो मुकाम नहीं मिला जिस मुकाम का वो हकदार है। तो जब भी उनसे बात होती थी तब भी हम इसी बात पर डिस्कशन होता था कि हम क्या कर सकते हैं इन सब चीज़ों का। ऑब्वियसली उस वक्त उस टाइम पे एज फैक्टर भी था और अपने अपने कामों में थे, बट जब तिवारी से मेरा हैदराबाद में जब मिला हुआ तब उस मुकाम की बात कर रहा हूँ जहाँ से 2006 की बात। 6 में ये किसी एमएलएम कंपनी में भी थे एंड आई हैव सीन हिम अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। दैट काइंड ऑफ लाइफ ही वाज स्पेंडिंग ओवर देयर। जब 2006 की बात कर रहा हूँ, आप लोग सोच नहीं सकते क्या इनकम होगी उस पर। लाइक 17 lakhs का चेक आई हैव सीन इट पर्सनली। जब वो चेक आप देख लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या बिजनेस कर रहे हो। तो उस चीज़ को छोड़ करके कोई बंदा ऐसे उसमें घुस जाएगा, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई नहीं सोच सकता है जब आपकी सब कुछ बेटर होता है। ये इसके लिए जुनून चाहिए होता है। जब तक आपके अंदर वो जुनून नहीं है कि मुझे करना जो है, मुझे किसके लिए करना है, तब तक आप इस काम को नहीं कर सकते। तो मैं बहुत लकी फील करता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ कि आप लोग बहुत लकी हैं जो आज आप तिवारी जी के सामने बैठे। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं उस टाइम पर तिवारी से मिला और आज मैं यहाँ पर ये इतनी फास्टेस्ट ग्रोथ कोई नहीं देख सकता है कि मैंने अपनी खुद की ग्रोथ देखी है। उसके पीछे तिवारी जी का बहुत बड़ा साइंस रहा है, मेरे पीछे पूरा सपोर्ट रहा है, मेरे पीछे पूरा इनका हाथ रहा है मुझे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री बेसिकली है जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, वेलनेस इंडस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट योर शारीरिक, जिसको हम बोलते हैं कि शरीर का ही केवल बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट योर शारीरिक एज वेल एज मानसिक एंड आत्मिक। वेलनेस इज ऑल अबाउट दैट, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपका केवल अपने शरीर का। आज आप देखेंगे छोटी से छोटी बीमारी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारी का कारण, मेजर बीमारी का कारण कहीं ना कहीं हमारी एक फूड साइंस इसके पीछे बहुत मेजर रोल करता है। और आयुर्वेद के बारे में हमेशा ये बोला गया है, आयुर्वेद इट्स नॉट अ मेडिसिन जिसको बोलते हैं, दवाई वगैरह नहीं है। ये आपका एक जीवन पद्धति है, इसको आपको जीवन के अंदर धारण करना ही पड़ेगा। यदि आप आयुर्वेद को अपने जीवन के अंदर धारण नहीं करेंगे तो आप जो अभी सिनेरियो हम लोगों ने देखा है, ऐसे सिनेरियोस आगे भी देखते रहेंगे। जो साइंस हमारे साथ 5000 साल पुरानी साइंस है, वो साइंस ऐसे ही नहीं आई। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने साइंस के ऊपर रिसर्च करा है, डेटा इकट्ठा करके उस साइंस को क्रिएट किया। आयरनी हमारी ये रही कि हम उस डेटा को कलेक्ट करके सिक्योर करके रख नहीं पाए, या कि इन्फ्यूजन्स ने उनको नष्ट कर दिया। बहुत सिंपल तरीका होता है, किसी का फ्यूचर खराब करना है तो उसका हिस्ट्री मिटा दो।
तो हमारी हिस्ट्री का पार्ट जो रहा है वो आयुर्वेद रहा है, और उस आयुर्वेद को हमें उस मुकाम तक दोबारा से रिवाइव करके लेके जाना है जिस मुकाम पे ये आज से 5000 साल पहले था। कोई भी मेडिसिन साइंस इतनी पॉपुलर नहीं थी उस 5000 साल पहले जितनी की आयुर्वेदिक साइंस पॉपुलर थी। तो आपकी छोटी से छोटी बीमारी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज आयुर्वेद के पास है, किसी भी मेडिकल साइंस के पास उसका इमीडिएट इलाज नहीं है। बस आपको उसको समझना पड़ेगा और उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हम इसको किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट करें और कैसे हम आयुर्वेद का साथ देकर के अपनी लाइफ को बेटर हेल्दी बनाएं। बहुत एक डॉक्टर नेचर वेलनेस का बहुत एक सिंपल कैप्शन है जिसको आप देख सकते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, और एक पुराने समय से हमने सुना है कि हेल्थ इज वेल्थ। वेयर इज दिस बहुत सिंपल है कि आप हेल्दी रहोगे तो वेल्दी तो 100% रहेंगे, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम मैकेनिज्म उस तरीके से वर्क करता है। आगे चलते हैं, इसके बारे में मैं आपको और भी डिटेल में बात कर सकता हूं, बट समय क्या मेरे को ध्यान रखते हुए बोला गया कि टॉपिक तक ही कंट्रोल करके बात करना है। अब आपको वेलनेस इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये इस वक्त वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। करीबन $6 ट्रिलियन की इंडस्ट्री आज की तारीख में है, $6 ट्रिलियन। अभी राजेश जी ने भी आपको बताया था, राजेश भारद्वाज ने, कि 24 या 25 ट्रिलियन डॉलर का ये आयुर्वेदिक सेगमेंट है। वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे सेगमेंट इंक्लूडेड हो जाते हैं जिसमें आयुर्वेद भी वन ऑफ द पार्ट है। ये $6 ट्रिलियन की इंडस्ट्री 2018 का डेटा है। ये दिस इज अ डेटा ऑफ गवर्नमेंट, इट इज नॉट आवर डेटा, दिस इज गवर्नमेंट डेटा। वी बिलीव दैट दिस इज $6 ट्रिलियन विद इन नेक्स्ट 10 इयर्स में ये करीबन $30 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होगी। तो आप ये देख लीजिए, जो लोग आज यहाँ पर हैं उनके सामने प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ इज मोर देन 5 टाइम्स। $6 ट्रिलियन की इंडस्ट्री, $30 ट्रिलियन की इंडस्ट्री नेक्स्ट 10 इयर्स के अंदर मिल रही है, और जो कि हमारा अनुमान है कि ये नेक्स्ट 5 to 6 इयर्स में हो जाएगी। ये उनका अनुमान था कि ये 10 इयर्स में जाएगी, जबकि हम ये बोलते हैं जिस तरीके से पोस्ट कोविड लेवल पे एक आयुर्वेद वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर सबका फोकस है, वी बिलीव इन दैट सिस्टम, बिकॉज हम लोगों ने सबने इसको महसूस किया है। कोविड पीरियड के अंदर ऐसी कोई दूसरी साइंस नहीं थी जिसने इतने अच्छे तरीके से हमारी बॉडी की रक्षा करी हो। सो इस साइंस को हम लोगों ने ऑलरेडी महसूस कर लिया। इतने डेंजरस जो मूवमेंट निकला है, सबसे ज़्यादा जो फैकल्टी रेट्स हैं, बाकी आप दूसरे किसी भी कंट्री में उठा के देख लीजिए और अपने भारत की उठा के देख लीजिए। इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री जहाँ पे चांसेस ऑफ जिसको बोलते हैं स्प्रेड सबसे ज़्यादा, उसके बावजूद जो फैकल्टीज आप देखेंगे वो सबसे कम है, लोएस्ट है। सो ये सब इसी वजह से, बिकॉज कहीं ना कहीं हम आयुर्वेद से जुड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पीरियड में आयुर्वेद के ऊपर भरोसा करके आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल किया। और यही रीज़न रहा हमारे इस आयुर्वेदिक पूरे प्रोसेस के लिए कि पोस्ट कोविड लेवल जिसको बोलते हैं वो फास्टेस्ट ग्रोइंग पाथ है, जिसमें आप सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ देखेंगे इस आयुर्वेद के अंदर। ये भी बेस तैयार हो रहा है आयुर्वेद का, जो कि मेरे ख्याल से 100 साल पहले होना चाहिए था, बट स्टिल इट्स नॉट लेट। व्हेनेवर वी स्टार्ट, इट्स अ न्यू स्टार्ट फॉर अस। सो मिशन बहुत क्लियर है तिवारी जी का कि आयुर्वेद को उस मुकाम और उस तक लेके जाया जाए जहाँ पे आयुर्वेद डिजर्व करता है। कभी कभार हम लोग बात होती थी तिवारी जी से इस बारे में, तो वो एक सिंपल सी बात हमें बोलते थे कि करण आयुर्वेद को वो सारे जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, इनको सो कॉल्ड झोला छाप डॉक्टर क्यों कहते हैं? एंड इट वाज एन आयरनी, इट वाज आयरनी कि व्हाई दे आर कॉल्ड दिस झोला छाप डॉक्टर व्हेन दे हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज कि एक नर्स को पकड़ के वो बता सकते हैं कि आप क्या बीमार है, कौन सी साइंस ऐसी आप मुझे बताइए जो ये बता देती है कि ये वेन्स को पकड़ के कि आपको ये बीमारी है। देयर इज नो साइंस, इन फैक्ट वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी एंड वी हैव नो साइंस जो कि ये क्लेम करके बता देती है कि आप ये बीमार है। Whereas those doctors are so brilliant that they know each and everything that what you have in your breakfast, lunch, क्या खाया आप लोगों ने, क्या नहीं खाया, वो तक बता सकते हैं। So they are not झोला छाप doctors. I think they are the brilliant doctors. They have learned so many things from the history itself. बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च बेस करके वो लोग पहुँचते हैं, इस मुकाम पे पहुँचते हैं, तो वो सेम रिस्पेक्ट करते हैं जो सारे डॉक्टर्स की मिलती है। मेरा मानना है कि उनको भी वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनसे भी ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो साइंस है वो हमारी अपनी साइंस है, ये किसी और की साइंस नहीं है। चाइना के पास यदि ये कोई भी साइंस होगी तो वो उसको उतना पॉपुलर कर देता है, अपने हर्ब्स को जितना चाइनीज ने पॉपुलर किया है, जबकि हमारे पास जो हर्ब्स है वो कई गुना स्ट्रॉन्गर एंड कई गुना बेटर रिजल्ट देने वाली हर्ब्स है। स्टिल वी आर नॉट एबल टू प्रमोट आवरसेल्फ इन सच अ वे दैट इट विल क्रिएट अ बेटर ऑप्शन फॉर अराउंड द वर्ल्ड कि हम लोग चाइना से बेटर ऑप्शन लोगों को बचा सकें। तो कहीं ना कहीं वो मोटिव है हम लोगों का कि इसको केवल
हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड की बेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट MLM कंपनी हम लोग बना के रहेंगे। और ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ मुझे नेक्स्ट 3 to 5 years में आप लोग जो लोग यहाँ पर हैं वो लोग इस चीज़ के गवाह रहेंगे कि यस करण सर ने 2021 में सितंबर चल रहा है, सितंबर में ये बोला था और बोला था कि ये MLM की लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी जो इंडिया से होगी जो उस तरीके की, बिकॉज इसके पीछे जो बेसिक थॉट है वो बहुत क्लियर है, मोटिव बहुत क्लियर है। जो हमारा मोटिव होना भी चाहिए कि हमें आयुर्वेद को उस लेवल तक लेके जाना है जिस लेवल पे डिजर्व करता है आयुर्वेद। It's not only about the 50-60 people to work for us. It will be definitely lakhs and lakhs of people who are going to join this. जिसमें हमें भी मालूम है हम उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं। Experience of तिवारी जी is so brilliant कि इनके जैसा लीडर यदि हम लोगों के साथ होगा और हम लोगों का यदि पैशन इनके साथ होगा, पैशन यदि सबका सेम होगा तो 100% हम लोग इसको करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इट्स द बेस्ट बिजनेस आइडियोलॉजी। बेसिकली मैं हमें तिवारी जी को जब भी हम लोग बिजनेस में तो काफ़ी सालों से एंगेज हैं, इनके बारे में तिवारी जी का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है बिकॉज आई मेड इट एट द टाइम जब वो डायरेक्ट सेलिंग में थे। बट उसके बाद ये खुद की ब्रांड्स और मैं भी मेरी ब्रांड को भी हेल्प किया, उन्होंने काफ़ी फ्लरिश होने में। सो जब भी इनसे बात होता था तब हमेशा ये बोलते थे कि डायरेक्ट सेलिंग इज दैट काइंड ऑफ बिजनेस और आइडियोलॉजी जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा लोगों के लिए सोचते हैं। यू थिंक अबाउट अदर्स, आप लोग दूसरों के लिए सोचना स्टार्ट कर देते हैं। वाई? बहुत सिंपल है, बिकॉज जब वो काम करेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी। इट्स दैट काइंड ऑफ यू चेंज योर आइडियोलॉजी, आपकी आइडियोलॉजी चेंज होने लग जाती है। इट्स क्रिएट दैट काइंड ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड विद एवरीवन। हम लोग को सब कुछ ठीक और अच्छा लगने लग जाता है। जिसने भी इसको क्रिएट किया, मैं हमेशा तिवारी जी को ये बोलता था कि जिसने भी ये बिजनेस प्लान को किसी ना किसी टाइम पे जब क्रिएट किया, इट वाज सो ब्रिलियंट मैन दैट इज थॉट अबाउट द सोसाइटी इटसेल्फ, जहाँ पे सोसाइटी क्लोज निट होती है, एक दूसरे के बारे में हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं। बशर्ते बस यही चीज़ है कि इसमें जैसे प्रीतम जी ने स्टार्टिंग में भी बताया कि इसकी टोपी उसकी सर नहीं होना चाहिए। इट्स मोर अबाउट और हेल्थ एंड के बारे में ये जो भी चीज़ है उसकी बेस्ट चीज़ उसको डिलीवर करी जाए। इसी चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा तिवारी जी ने ध्यान रखा, बिकॉज एक्सपीरियंस तिवारी जी के पास MLM में काफ़ी था और इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके उन्होंने इस बिजनेस प्लान को भी उसी तरीके से डिजाइन किया। द ओनली बिजनेस प्लान इन इंडिया जो कि आपको 100% पे आउट देता है, द ओनली बिजनेस प्लान। इसके अलावा कोई भी ऐसा बिजनेस प्लान नहीं है जो आपको 100% पे आउट देता है। बहुत विजन इसका बहुत क्लियर था। तिवारी जी को मेरे ख्याल से जरूरत नहीं था एक बार MLM में उतरने का। द मोटिव वॉज वेरी क्लियर, वी जस्ट वांट कि करण मेरे को सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है और आज जो भी मैं हूँ मैं सोसाइटी की वजह से हूँ। ये मैं आपको प्री कोविड पोस्ट कोविड लेवल पे 2020 की बात बता रहा हूँ। डिस्कशन में यही हो रहा था कि जब वो बोलते हैं कि तो सोसाइटी की वजह से आज मेरी मिल जाना, आज ऐसी कोई ब्रांड नहीं है जिनके साथ वो एसोसिएट नहीं है। ही इज सो बिजी इन हिज ओन वर्क, बिजनेस का कोई दिक्कत नहीं है कभी नहीं। आई थिंक ही इज एट नो टाइम फॉर, इनफैक्ट यहाँ पर बैठ के भी वो हमारे साथ बैठे हुए तो उनके लिए वो भी टाइम नहीं है। बट स्टिल आई नो कि उनके पीछे जो मोटिव था बहुत क्लियर था। ये जस्ट वांट कि जब सोसाइटी ने मुझे दिया है और जब सोसाइटी ही मेरे साथ इस वक्त स्ट्रगल कर रही है तो इफ आई एम नॉट देयर विद देम देन व्हाट्स द यूज ऑफ ऑल दिस। एंड दिस इज ब्रिलियंट थॉट ऑफ एनी पर्सन। जो भी ये पर्सन होता है उसके ब्रिलियंट थॉट होती है कि आप इस तरीके से लोगों के लिए सोच भी रहे हो। नो वन थिंक्स अबाउट ऑल दिस, सबको बस अपना प्रोडक्ट बेचना है, इस पे लगे। मेरे सीज थॉट इज वेरी क्लियर, वी जस्ट वांट कि लोगों की हेल्थ ठीक हो, आयुर्वेद का नाम रोशन हो, आयुर्वेद को वो मुकाम मिले जिसके लिए वो आयुर्वेद डिजर्व करता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि एक लोगों को रोजगार भी मिले, पैसिव इनकम भी क्रिएट हो, जिससे कि ऐसा जो स्ट्रगल लास्ट ईयर जो बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा, बहुत सारी फैमिलीज डिस्टर्ब हो गई, वैसी सिचुएशन दोबारा से कहीं पर भी क्रिएट ना हो। So I think this is the best business idea and I'm proud and I feel happy that I'm a part of this whole business। इसका पार्ट भी हूँ मैं और मैं पूरा इनके साथ उसी जिसको बोलते हैं उसी थॉट प्रोसेस से जुड़ा हूँ, विजन को जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से बोल सकते हैं। तो फ्यूचर ऑफ जो सेलिंग इंडस्ट्री इज वेरी ब्राइट इफ़ यू जॉइन दिस, ऑल्दो बहुत डिफिकल्ट भी है बिकॉज बट इट्स वेरी सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत ईजी भी है। इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट द 3-4 पीपल जिनको आपको लगता है कि आपको उनकी हेल्थ को ठीक करना है। एंड द मोटिव ऑफ आवर कंपनी इज दैट ओनली। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि आप लैक्स ऑफ पीपल को जोड़िए, हजारों लोगों को अपने साथ जोड़िए। नो, वी जस्ट से कि आपके आसपास यदि 4 लोग भी ऐसे लगते हैं आपको जहाँ पर आपको इनकी हेल्थ को ठीक करना है और फोकस रहिए कि उनकी हेल्थ ठीक हो। एंड देन सी द एनर्जी और या कुछ जिसको बोलते हैं कि जिसको बोलते हैं चमत्कार, MLM का चमत्कार उसके बाद आपको अपने आप दिखने लगता है। पर आपको उन 4 लोगों की सेहत को ठीक करना है।
और आपका मोटिव होना चाहिए कि 4 लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, ये 4 लोग उनकी हेल्थ ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट आर सो ब्रिलियंट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक जिसको बोलते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इसी वजह से नहीं बनी बिकॉज कि कुछ भी प्रोडक्ट लाके लॉन्च कर दिए, बिकॉज पीपल नो अस, वो जानते हैं इनको, इनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी को जानते हैं, सब ने इनको पहले से ही चेक किया हुआ, तो दे नो दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी ही मेक। सो आपको वो 100% वो कॉन्फिडेंट रहेगा कि जब भी आप किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं या कोई भी चीज़, एंड द वेरी सिंपल वे आई ऑल्सो प्रमोटेड, तिवारी जी ऑल्सो एक्सेप्ट दिस कि बाय द प्रोडक्ट, यूज इट पर्सनली, बेनिफिट मिले आप लोगों को बताइए, डोंट ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट, कंज्यूम फर्स्ट, टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड देन टेल पीपल, दैट्स द बेस्ट वे टू डू द बिजनेस इन एमएलएम इंडस्ट्री। और प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आपके पीछे लोग भागेंगे, मैं ये बात आज आपको लिख के दे रहा हूँ, वंस यू स्टार्ट दिस पीपल विल फॉलो यू, फॉलो योर स्टेप्स टुवर्ड्स, तो आगे वो भी ऐसे करेंगे। तो हम लोग यही बोलते हैं कि आप बस इस सिंपल प्रोसेस को रखिए, जो भी आप काम कर रहे हैं काम करते रहिए, एंड सी हाउ इट विल क्रिएट अ वंडरफुल इनकम फॉर यू। मैंने तिवारी जी की इनकम देखी हुई है, तो मुझे एमएलएम की ताकत मालूम है कि क्या बिजनेस एंड क्या इनकम क्रिएट हो सकती है इस बिजनेस के थ्रू फॉर इंडिविजुअल पर्सन। सो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एमएलएम को ज्वाइन करने का, किसी भी एमएलएम को ज्वाइन करने के लिए हमें 3 P's जरूर देखने चाहिए, और यदि वो 3 P's उस कंपनी में हो तो आप उन 3 P's को, यदि वो एड्रेस करती है कंपनी, तो आपको उस कंपनी को 100%, मैं 3 P's के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट P है पर्सन एंड फिलॉसफी ऑफ दैट ब्रांड, या जो भी कंपनी है उसके पीछे लोग कौन है। यदि लोग अच्छे नहीं है और उनकी फिलॉसफी अच्छी नहीं है, डोंट ज्वाइन। If you think that the people are good, if you think that their motive is clear, they are very focused on their work, this is the first P आप टिक कर सकते हैं, yes to join। Second P जो सबसे important P होता है, लोग अच्छे हैं, फिलॉसफी अच्छी है, बट यदि प्रोडक्ट अच्छे नहीं है तो लोग अच्छे होकर के भी क्या कर लेंगे। आप उनकी बात सुन के एक बार ही कंज्यूम कर लेंगे या एक बार ले लेंगे, आप उसको एक बार प्रमोट करोगे, if the product are not good, then there is no use। So second P is the most important, the product। So the product आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो आपको 1 सेकेंड टिक देता है किसी भी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, कि people and philosophy is the first P, second P is your product, and the third P which is most important for you guys, मतलब जो लोग एमएलएम ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो थर्ड P जरूर उनको मालूम होना चाहिए कि थर्ड P है उनका पे आउट प्रोसेस। इफ द कंपनीज पे आउट प्रोसेस वो अच्छा नहीं है, तो आपने मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, बट उनका पे आउट प्रोसेस अच्छा नहीं, तो व्हाट द यूज ऑफ दैट। आपने एनर्जी आपकी भी लगेगी डेफिनेटली, व्हाई वी जॉइन दिस, कि हाँ ठीक है हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, बट इफ द पे आउट प्रोसेस इज नॉट गुड देन डोंट जॉइन दैट। सो आई थिंक इन तीनों पे आई एम 100% श्योर, क्योंकि फर्स्ट क्लोजिंग हमने करी, उसके बाद जो पे आउट्स दिए लाइक 80,000, 70,000, 50,000, 20,000 पेमेंट्स, इट्स लाइक गिविंग अवे फॉर एवरीवन, बिकॉज दिस बिजनेस प्लान इज फॉर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। It's not for to get the money from the business, it's just to spread the happiness, health and wellness to the people and for the society itself। तो ये 3 P बहुत जरूरी होते हैं किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। I think these 3 P are very 100% acceptable from Dr. Nature Wellness के साथ। आपको किसी भी चीज़ को लेकर डाउट हो, you can ask the questions, आप कर सकते हैं, आप देखिए, विजिट करिए, प्लांट विजिट करिए, हमसे बात करिए, डिस्कस करिए तुम्हारी विजिट की, और पूरी जो आपके जो भी आपके साथ एसोसिएट्स हैं उनके साथ डिस्कस करिए, नो द फर्स्ट द कंपनी एंड देन ज्वाइन द कंपनी। 3 P's जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये कंपनी देखती है हर बंदों के साथ, बिकॉज हम इस प्रोजेक्ट में किसी एक मोटिव के साथ लगे। इट्स नॉट ओनली अ प्रोजेक्ट विच इज गोइंग टू बी हियर फॉर 3 months or 6 months or a year। वी आर थिंकिंग अबाउट 100 years लाइफ, मोर देन 100 years की, 100 years के बाद भी कैसा रहेगा। दिस इज द बेस जहाँ पर हम लोग इसका भी बेस क्रिएट कर रहे हैं। 3 P's आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर होल कंपनी के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट P's है, फर्स्ट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। यदि आप लोग इस एक ऐसी इंडस्ट्री में जुड़ रहे हैं जहाँ पर एक एमएलएम में एक सबसे पहला पार्ट होता है, वहाँ पे लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस हुआ है और ये चीज़ तिवारी जी ने भी एक्सपीरियंस किया है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब एक अच्छी चीज़ को प्रमोट करें, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट, एंड दैट्स द राइट वे। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि आप जब प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, आपने खुद ने उसका सेल्फ उसका एक एग्जामिनेशन ले लिया है, you feel positive about that। So you need to be very positive when you join any MLM company,
सेकंड जो कि हम लोग भी देखते हैं कि ये पी पॉजिटिव यदि पर्सन है बट वो कितना पैशनेट है अपने काम को करने के लिए। एंड इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यदि आप पैशनेट नहीं होंगे अपने आप में से, ज़्यादातर यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं और ये सब हैं और ये पूरा प्रोग्राम हमारा उसी तरीके का क्रिएट है। हम इसमें आयुर्वेद के डॉक्टर्स और इन सबको साथ में लेकर काम करना चाहते हैं बिकॉज दिस इज द बेस्ट पार्ट कि आयुर्वेद को यदि हम आप लोगों के बिना अधूरा समझते हैं, यदि हम किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और आप लोग हमारे साथ होंगे तो हमें ही मालूम है कि हम उसको 100% बहुत फास्टेस्ट तरीके से इसको अचीव कर सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं जो मिशन हम लोगों ने लिया हुआ है। एंड द थर्ड पी इज लाइक जिसको बोलते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है किसी भी MLM के साथ ज्वाइन करके उसके साथ कि आपको इसमें पेशेंस भी रखना है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, यदि आप पॉजिटिव, आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपके पास पैशन है, बट दिस इज अ टाइम बिल्डिंग प्रोसेस। एक पैसिव इनकम को क्रिएट करने के थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है बट वंस यू हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस, आई कैन गारंटी यू यहाँ पे जितने भी लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं और यदि वो ज्वाइन हो चुके हैं तो भी और नहीं ज्वाइन हुए और अभी ज्वाइन होते हैं, within the 3 years your income will be more than 5 lakh rupees. I can guarantee you that. Monthly income, this is not a yearly income or anything, this is a 5 lakh monthly income जो आप लोग ले सकते हैं within 3 years. आपको नहीं है विश्वास, आप जिनमें से ज्वाइन करेंगे, आप उनके साथ 3 साल के बाद पूछेगा कि क्या चेक आपने एड्रेस किया, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। We will 100% deliver this because we are very much confident about our project. This project is so brilliant project यहाँ पर लोगों के लिए इस प्रोजेक्ट को, इसका उद्देश्य बहुत क्लियर है, आयुर्वेद को उस मुकाम पर पहुंचाना। सारी चीज़ें बहुत 100% ध्यान में रख करके करी गई है जिसमें कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च, एग्रीकल्चर, फार्मर, ईच एंड एवरी वन पर्सन इज एंगेज इन दिस। छोटे से छोटा फार्मर से लेकर के बड़े से बड़ा सप्लायर जिसको बोल सकते हैं, वो हमारे साथ एंगेज है जो कि हमें ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इसमें प्रोवाइड करा रहा है। मैं हम बात करें तो हम छोटे छोटे फार्मर जो कि जहाँ से हल्दी आ रही है, असम और लेकोडन की पहाड़ियों, लेकोडन वाले एरिया से, लेकोडन टर्मरिक आ रहा है, बहुत सारे हिमाचल की पहाड़ियों से हमारे पास अलग अलग इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं। आपको अभी राजेश जी ने बताया भी था, डॉक्टर राजेश ने, कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी मेडिसिन को क्रिएट करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। उस रॉ मटेरियल पे जो फोकस होकर हम लोगों ने वर्क किया है, दैट इज कमेंडेबल। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हैं। वी आर वेरी मच फोकस कि रॉ मटेरियल यदि आपका अच्छा होगा तो आपकी 100% जो मेडिसिन बनेगी या जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो 100% प्योरेस्ट फॉर्म है और कोई भी चीज़ यदि प्योरेस्ट फॉर्म में कंज्यूम करेगा तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो वेरी गुड एक बिजनेस प्लान है, आप इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद ज्वाइन करिए। आपका पूरा हक बनता है कि आप जितना जिसको बोलते हैं ना वो ठोकना और बजाना, तो वो आप पहले पूरा करिए, उसके बाद नहीं करिए। ज्वाइन इट and join it with the one mission only कि we need to create a brilliant company एक आयुर्वेदिक इंडस्ट्री के अंदर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए सोच रही है, जो आयुर्वेदिक इंडस्ट्री के लिए सोच रही है और 100% फोकस होकर उस तरफ काम करना है। So I'll finish my I hope मैंने बोल नहीं किया हो, थोड़ा सा लेंथी जरूर हो जाता है but try to make myself कि आपको इंटरेस्टिंग बनाओ। बहुत अच्छे डेटास हैं, आप लोग कभी भी इन सब चीज़ों के बारे में और जानकारी आपको चाहिए और दिस प्रेजेंटेशन इज वेरी स्मॉल प्रेजेंटेशन, आई हैव अ बिगर प्रेजेंटेशन। कभी भी आप लोगों को इसके बारे में पूरा कुछ डेटा वगैरह चाहिए हो या डिटेल्स चाहिए हो, आई हैव ऑल द डिटेल्स, क्या इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क कर रही है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई अगेन विश तिवारी जी बेस्ट ऑफ लक एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। तो और डॉक्टर पंकज जी भी इसमें पार्ट है, डॉक्टर पंकज जी का भी बहुत इसमें रोल रहा है, उन्होंने शुरू से ही इस प्रोजेक्ट के अंदर एकदम हाँ भरी, तो वो भी बहुत कमेंडेबल था कि एकदम आसानी से कोई शुरू में जुड़ता नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट के साथ, बट उनको ये विश्वास था कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तिवारी जी का एक बहुत अच्छा मोटिव है एंड ही जॉइंड इज एज अ टीम मेंबर एंड टीम पार्टनर, सो वी हैव अ वेरी गुड टीम, ट्रस्ट अस, इट विल नेवर डिसअपॉइंट यू इन एनी केस दैट सिनेरियो। कहीं पर भी आपको हमेशा आपको पॉजिटिव रहेगा।